हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएचएमसीटी कोर्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बीएचएमसीटी कोर्स क्या होता है, इस कोर्स के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, वहाँ पे फीस कितनी लगती है, इस कोर्स को करने के बाद आपकी प्लेसमेंट कितने तक की लग सकती है। इस तरह की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएचएमसीटी का मतलब क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एक 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोफेशनल कोर्स होता है। इस कोर्स को आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया, ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। बाकी डिटेल में कि इसमें पढ़ाया क्या जाता है, इसका सिलेबस क्या है, वो चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है, या तो आप क्लास 12th में पढ़ते हो या आप क्लास 12th पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से, और आपने अपने क्लास 12th में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यहाँ पे जितने भी कॉलेज होते हैं सभी में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे ही होता है, तो आपको एग्जाम देना होगा। आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, तो इसके लिए सबसे फेमस एग्जाम आपका है NCHM-JEE। इस एग्जाम के बिहाफ पे हमारे देश के जो मैक्सिमम कॉलेज हैं वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी बहुत से कॉलेज अपना अलग अलग एग्जाम भी लेते हैं, तो आप उन एग्जाम को भी दे सकते हैं। जैसे कि आईपीयू अपना अलग एग्जाम लेता है जिसका नाम है IPCET, और अगर आपको यूपी के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां पे आपको UPCET देना होगा। अगर आपको महाराष्ट्र के जो कॉलेज होते हैं वहां पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए होता है MAH BHMCT। इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग एग्जाम होते हैं, बट सबसे पॉपुलर एग्जाम जो है वो है NCHM-JEE। अगर आप इस एग्जाम को दे देते हैं तो देश के जो मैक्सिमम कॉलेज है वहां पे आपका एडमिशन इसी एग्जाम के बिहाफ पे हो जाएगा। और एग्जाम भले ही अलग अलग क्यों ना होते हो, पर सभी एग्जाम का जो सिलेबस है, सभी का जो पैटर्न है वो लगभग एक जैसा ही होता है। मतलब अगर आप NCHM-JEE जो एग्जाम है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बाकी एग्जाम आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो यार अगर आप NCHM-JEE या बाकी जो भी अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अनअकैडमी का NCHM-JEE का क्रैश कोर्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके लिए एक ऑफर भी है। अब ऑफर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पे जरूरी होता है कि आप उस एग्जाम का मॉक टेस्ट भी दें। तो आप अनअकैडमी का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है। अब ये जो मॉक टेस्ट है ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप साइंस के हो चाहे आप कॉमर्स के हो, सभी के लिए है। आप इसको लैपटॉप से भी दे सकते हैं, आप इसको फोन से भी दे सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट ऐसे बनाया गया है कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी के सिलेबस को ध्यान में रख के इस मॉक टेस्ट को बनाया गया है। इस मॉक टेस्ट में लगभग 200 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 150 मिनट में करना होगा। और मॉक टेस्ट को देने के तुरंत बाद आप अपना डिटेल स्कोर कार्ड देख सकते हैं। वहां पे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पे आप अपना जो टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन है उसको भी देख सकते हैं। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो इसको ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे मेरा जो कूपन कोड है उसको डालना ना भूलें। कूपन कोड को जब आप डालेंगे तो क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और जो मॉक टेस्ट है अगर आप वहां पे अप्लाई करते हैं तो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और मेरा जो कूपन कोड है उसको डालना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि BHMCT का सिलेबस क्या होता है, मतलब यहाँ पे आपको क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो यार BHMCT के कोर्स में आपको बताया जाता है कि खाना बनाते कैसे हैं, मतलब खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको उसमें डालनी चाहिए, खाना बनाने का एक सही तरीका क्या होता है, उसका सलीका क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो केटरिंग वाला पार्ट होता है आपको सिखाया जाता है कि जैसे एग्जाम्पल आपको इवेंट करवा रहे हैं, कोई शादी है, तो वहां पे जो गेस्ट आते हैं उनकी खातिरदारी कैसे करना है, या फिर उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस आप कैसे दे सकते हैं, आपको चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। इसके अलावा आपका जो होटल मैनेजमेंट की जो बेसिक बातें होती हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाता है। अगर यहाँ पे मैं सिलेबस की कुछ मेन बातें आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका आता है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपको क्लाइंट के साथ या फिर आपको गेस्ट के साथ किस तरह से बातचीत करना है आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, हाउस कीपिंग ऑपरेशन, कंप्यूटर फंडामेंटल, इसके अलावा आपका एकोमोडेशन फंडामेंटल, और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपके BHMCT के सिलेबस में आती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि BHMCT का कोर्स करने के लिए इंडिया में कौन से टॉप कॉलेज हैं। सर उनके नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो यार अगर यहाँ पे मैं टॉप कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे आपके जो IHMs होते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल IHM पूसा है, IHM मुंबई है, आप वहां पे जा सकते हैं। तो
तो उनको यहाँ पे छोड़ के मैं बाकी कॉलेज आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि IHM तो वैसे भी अच्छे होते हैं, जितने भी IHM यहाँ पे इंडिया में हैं लगभग सारे IHM अच्छे होते हैं, तो आप उसमें से जा ही सकते हैं। बट उसके अलावा कौन से कॉलेज हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला कॉलेज आता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जयपुर, दूसरा है सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स पुणे, तीसरा है GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, चौथा है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, पांचवा है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, छठा आपका है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर में है, सातवां है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में है, आठवां है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बैंगलोर। इसके अलावा नौवां कॉलेज आपका आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर। तो ये कुछ टॉप कॉलेज हैं जहां पे आप जा सकते हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी IHMs होते हैं वो तो अच्छे होते ही हैं, बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज आपके स्टेट में हैं आप उनको उनमें भी जा सकते हैं। तो ये कुछ टॉप कॉलेज हैं BHMCT कोर्स करने के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि BHMCT कोर्स करने के लिए आपकी फीस कितनी लगती है। फिर जो फीस आपकी होती है कॉलेज की, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, मतलब सभी कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो उसकी फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी, वो महंगा पड़ेगा आपको। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो आपकी फीस थोड़ी कम रहती है। इसके अलावा जगह का भी फर्क पड़ता है, लोकेशन का। अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हो तो वहां के कॉलेज आपको महंगे पड़ेंगे, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो तो वहां का कॉलेज आपको सस्ता पड़ेगा। बाकी अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं कि सारे कॉलेज की मिला के एवरेज फीस जाती कितनी है, तो यार BHMCT पूरे कोर्स की मिला के आपकी फीस लगेगी करीब 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में। ये पूरे कोर्स की फीस है, मतलब 1 साल की नहीं है, पूरे 4 साल की मिला के आपको बता रहा हूं। और इसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब कितने की लग सकती है, मतलब कितने तक का प्लेसमेंट जाता है। तो प्लेसमेंट डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। पर अगर मैं एक स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं कि कॉलेज से निकलते ही आपका कितनी सैलरी लग सकती है, तो यार कॉलेज से निकलते ही आपकी करीब आप ये मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट 3 to 4 लाख पर एनम का पैकेज आपका लग सकता है। ये एक स्टार्टिंग सैलरी है। और यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो कॉलेज में जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ आप इंटर्नशिप्स करिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस आप लेने की कोशिश करिए। ये आपके जो बाद में जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा पैकेज दिलाने में हेल्प करता है। बाकी धीरे धीरे करके फिर आपकी जो पैकेज है, आपका जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। बाकी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। इसके अलावा आप किस कंपनी में जा रहे हैं या किस होटल में जा रहे हैं उसका भी काफी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पर स्टार्टिंग सैलरी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 to 4 लाख पर एनम के बीच में अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी स्टार्टिंग में लग सकती है। बाकी रिकमेंड करूंगा कि इंटर्नशिप वगैरह जितनी चीजें होती हैं ये सब कुछ आप कॉलेज के साथ साथ करते रहें। तो यार ये वीडियो था BHMCT कोर्स के बारे में। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।